हर हर महादेव। भगवान महाकाल की कृपा, दया, अनुग्रह से चैत्र नवरात्र के परम पावन महापर्व की भागी की पूर्णाहुति हो गई है। आज का दिन नए अनुष्ठान, नए संकल्प को लेकर के एक संकल्प की दिशा की ओर बढ़ रहा है। सभी लोगों से अपेक्षा है कि आने वाला समय हम सब के लिए अति कल्याणकारी सिद्ध हो। श्रावण मास का पुनीत पावन महापर्व और गुरु पूर्णिमा का पावन उत्सव, यह निश्चित रूप से सभी लोगों के लिए बहुत ही पूजनीय है और अनंत कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। जुलाई महीने के 10 तारीख से यह पावन पर्व प्रारंभ हो रहा है। 10 जुलाई गुरु पूर्णिमा है। 4 सोमवारों वाला श्रावण 9 अगस्त को समाप्त होगा। पूरे महीने तक अखंड रूप से होने वाली महायज्ञों के संकल्प को लेकर के आज विचार विमर्श का एक अवसर मिला है। आप सबसे अपेक्षा करनी है कि पहले से ही अपने समय को निकाल करके आप निश्चित रूप से तैयारियां कर लें। 10 जुलाई को गुरु पूर्णिमा के अवसर पर विशाल भंडारे का आयोजन हो और श्रावण मास में होने वाले प्रत्येक सोमवार को बड़े अनुष्ठान और अंतिम सोमवार जो 4 अगस्त को पड़ रहा है, उस दिन एक विशाल आयोजन करना है। लेकिन निवेदन यह करना है कि भगवान भूतनाथ बाबा कैलाश पर्वत पर विराजमान हो गए हैं। अब जो समय शेष बचा है, इसके पहले आपसे चर्चा इसलिए करनी थी महाराज कि बाबा के विराजमान हो जाने के बाद सरकार को गर्मी और बरसात और धूप से बचाया जा सके। इसके लिए आप सबको संकल्प लेना होगा, आगे बढ़ना होगा। लगातार अनुष्ठानों की जिम्मेदारी आप सबके कंधों पे बढ़ रही हैं। लगातार आप सब प्रत्येक अनुष्ठानों में पूरी तन मन धन से खड़े हैं। अब इस अनुष्ठान को पूर्ण करने में आप सबकी महती भूमिका आवश्यक है, क्योंकि बिना सबके लगे हुए यह अनुष्ठान पूर्ण नहीं किया जा सकता। महाराजाधिराज भगवान भूतनाथ कैलाश पर्वत पर विराजमान है। सरकार का महाभिषेक हो, सहस्त्रार्चन हो, दीप प्रज्वलन हो, महाआहुतियां हो, विशाल भंडारे हो और नाना प्रकार की औषधियों से और सुविधाओं से बाबा का अभिषेक किया जा सके। इन सभी विषयों पर आप सबके सुझाव और सहयोग की अपेक्षा है। इसलिए आज आप सबसे निवेदन करने के निमित्त से मैंने अपना अनुरोध करने के लिए यह समय निकाल करके अनुष्ठानों के बारे में अवगत कराना आवश्यक समझा, क्योंकि बिना आप सबके संकल्प और सुझाव के यह अनुष्ठान पूर्ण नहीं हो सकता, क्योंकि बड़ा कार्यक्रम है और बड़े अनुष्ठान को पूर्ण करने के लिए समय की आवश्यकता होती है। पहले से आप सबको अनुष्ठानों के बारे में जानकारी होगी, तभी आप समय निकाल करके उसके संपादन में अपना सम्यक सहयोग दे पाएंगे। क्योंकि आपका, आपके स्वजनों का, आपके प्रियजनों का, आपके मित्रजनों का, आपके बंधु बांधवों का बहुत सारे कार्यक्रम होते हैं। आपके बहुत सारे कार्यक्रम आप सबको सम्मिलित होना होता है। उसी अवधि में ये भी ध्यान रखना है कि आपका अपना आश्रम परमहंस सेवाश्रम बाबूगंज सकरा गौरीगंज जनपद अमेठी और उत्तर प्रदेश की जो पावन भूमि है, या बाबा महाकाल माँ भगवती भी विराजमान हो गई है। यज्ञ मंडप के ठीक सामने भगवान महाकाल की विशेष विग्रह स्थापित हो गई है। भगवान खुले आसमान के तले विराजमान है, जहां लाखों दीप जलाए जाएंगे, महाआहुतियां होंगी। उस परिसर पर भी हम सबको निगाह रखनी होगी, वहां तैयारियां करनी होगी। इसलिए मेरी एक अपेक्षा और एक निवेदन आप सबसे है कि एक शीघ्रता के साथ सभी लोग विचार करके और बाबा को छाया में किया जाए, तैयारियां शुरू की जाए, और जिससे आने वाला समय जब 10 जुलाई के जब पावन अवसर हम सबको प्राप्त हो, तब तक बाबा पूर्ण रूप से अपने दिव्य हिमालय पर कृपा बरसाने के लिए, आशीष देने के लिए
हम सबको दर्शन दें। इसी मंगल कामना और प्रार्थना के लिए आज जब मैं मध्यकालीन समय में चिंतन करने के बाद सोचा कि अब आप सबसे मिलना चाहिए, आप सबसे बात करनी चाहिए, आप सबका सुझाव लेना चाहिए, क्योंकि यह वार्षिक कार्यक्रम है, लगातार 39 वर्षों से होता चला आ रहा है और इस वर्ष का अनुष्ठान कुछ विशेष संकल्पों के साथ जुड़ा हुआ है। इसमें आप सबके जीवन की रक्षा, सुरक्षा, आप सबकी समस्याओं का निस्तारण, अर्थव्यवस्था आप सबकी मजबूत हो, आप सब स्वस्थ हो, आप सब आरोग्य हो, आपको विद्या प्राप्त हो, आपको बुद्धि प्राप्त हो। देश के लिए भी अनुष्ठानों को करना है, साथ साथ आपके व्यक्तिगत जीवन के कल्याण के लिए भी अनुष्ठानों के संकल्प से जोड़ करके आप सबका हित हो। तमाम विषयों पर चिंतन करने के साथ यह अनुरोध करना अति आवश्यक था, इसलिए मेरी संकल्पना है और मेरा निवेदन भी है कि आप याद रखें 10 जुलाई से 9 अगस्त के मध्य में चारों सोमवार को विशेष कार्यक्रम होंगे, दोनों प्रदोष को विशेष कार्यक्रम होंगे। हम आपसे बार बार मिलते रहेंगे और आपको समय समय पर आने वाले अनुष्ठानों के बारे में विशेषता बताते रहेंगे कि महागौरी आरती कब होगी, श्रृंगार गौरी आरती कब होगी, विनायक आरती कब होगी, विघ्नहरण आरती कब होगी, मनोकामना पूर्ण आरती कब होगी, अब कौन से अनुष्ठान किए जाएंगे, कितने कितने पुष्पों से श्रृंगार किया जाए, कितने बिल्वपत्र होंगे, कितने समी पत्र होंगे। जो बड़े बड़े अनुष्ठानों के संकल्प हैं उन सभी विषयों पर एक विशाल रूप से चिंतन करके, मंथन करके उसे दिव्य और भव्य रूप से अनुष्ठान को संपन्न किया जा सके, इन सभी विषयों पर आप सबका चिंतन भी आवश्यक होगा। आइए एक बार फिर से भगवान महाकाल की इस महायज्ञ को, महापूजा को, श्रावण मास जो हम सब के लिए ही नहीं पूरे विश्व के लिए एक बहुत ही कृपा बरसाने वाला मास होता है, भगवान शिव का विशेष मास माना जाता है, उस मास में होने वाले अनुष्ठान को लेकर आपकी प्रेरणा, पूरा निवेदन है, आपकी प्रेरणा, आपका सहयोग, आपका समय, आपका सुझाव, कैसे कार्यक्रम संपन्न किया जा सकता है, कैसे कार्यक्रम भव्य बनाया जा सकता है, कार्यक्रम में किन किन विषयों पर सुधार करने की आवश्यकता है और कैसे अनुष्ठान को उत्तम तरीके से संपन्न किया जा सके, इस पर सब पर आपका सुझाव अति आवश्यक है। क्योंकि अभी से अगर चिंतन नहीं प्रारंभ हुआ तो शादी ब्याह, खेतियों के काम, आप सबके जीवन के निजी काम, आपके व्यवसाय, आपकी नौकरी, आपकी शिक्षा, आपकी पढ़ाई लिखाई, आपकी परीक्षा, बहुत सारी जिम्मेदारियां आप सबके कानों पे होती हैं। पहले से आपके मन मस्तिष्क में इस अनुष्ठान को लेकर के अगर तैयारियां रहेंगी तो फिर जब भी आपको अवसर मिलेगा आप आकर के यज्ञ में सम्मिलित हो पाएंगे, अनुष्ठान में सम्मिलित हो पाएंगे और अनुष्ठान को पूर्ण कराने में अपना सम्यक सहयोग प्रदान करेंगे। यह मेरी आपसे, आपके स्वजनों से, आपके परिजनों से, आपके मित्रजनों से बार बार अपेक्षा है। इसलिए अवश्य ही अपना सहयोग, समय, सुझाव, सहानुभूति भगवान महाकाल की भाग्य की संपन्नता के लिए, श्रावण मास में होने वाले अनुष्ठानों के लिए, मंदिर के सुंदरीकरण के लिए, भगवान महाकाल के महायज्ञ की महा सफलता के लिए आप सबका आगमन अपेक्षित है। इन्हीं कामना के साथ जय महाकाल, हर हर महादेव। शीघ्र ही पुनः आपसे हम यज्ञ की अन्य विषयों पर चर्चा करेंगे। जय महाकाल, हर हर महादेव।